आप सभी को अच्छे से मालूम है कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार जारी है। हिंदू संगठनों के द्वारा मुसलमानों के कत्ल का और कत्लेआम का ऐलान किया जा चुका है। लगभग तमाम हिंदू संगठन मुसलमानों के नरसंहार पर ही काम कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, इसमें सबसे बड़ा रोल मोदी, योगी और अमित शाह का है। आपको बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी और आरएसएस मिलकर कट्टर हिंदूवादियों के इस मकसद को कामयाब करने में लगे हैं। ये मॉब लिंचिंग करते हैं और सरकार एफआईआर नहीं होने देती। ये मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, सरकार कार्रवाई नहीं होने देती है। मुसलमानों को सीआरपीएफ वाले कत्ल कर देते हैं, आरपीएफ वाले ड्रामा करते हैं, शासन प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करता है, ट्रेन के अंदर मुसलमान को जवान गोली मारकर कत्ल कर देता है। मोदी सरकार के नेता और ये हिंदू समुदाय उस जवान को मानसिक तौर पर बीमार बताते हैं। मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा होता है कि वो बीमार नहीं था। यानी मुसलमानों को अब सेना के जवान और जो ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी होती है पैसेंजर्स के लिए सरकारी, वो अब गोली मारकर मुसलमानों को कत्ल कर रही है। अब आपको मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ और कल के नेशनल प्राइम टाइम में भी कि आज मोदी सरकार ने आज के दौर में इतनी नफरत फैला दी है कि कब कौन सा हिंदू कितने भी ऊंचे पद पर हो, कब मुसलमानों के साथ क्या कर दे नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा देने के लिए सैकड़ों हिंदू युवक जा रहे थे मुंबई एग्जाम्स देने के लिए और वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग मुस्लिम शख्स भी था जिसके हाथ में एक बॉक्स था, डब्बा था, उसके अंदर गोश्त था, मीट था। बस मीट वो बकरे का था, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये गौ माता का गोश्त है और उन तमाम जो पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उन तमाम आतंकवादियों ने उस मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बुरी तरह से ट्रेन में मारपीट की। बुरी तरह से बुजुर्गवार को उन लोगों ने मारा जो कि हमारा भविष्य है और जो कि शासन प्रशासन में भर्ती होंगे। अब ऐसे पहले से कितने लोग एसपी, आईएएस, आईपीएस, हवलदार होंगे जो पहले से ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में पुलिस की भर्ती और पुलिस की नौकरी करने वाले ऐसे कितने युवा होंगे और वो मुसलमानों को क्या ही इंसाफ देंगे, आज की इस वीडियो से आपको साबित हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। जरा देखिए किस तरह से अभद्र भाषा और एक बुजुर्गवार इंसान को मॉब लिंच किया जा रहा है। इस नल्ली भीड़ को लग रहा है कि ये मर्द के बच्चे हैं, हालांकि ये जनखे हैं, यानी हिजड़े हैं। इनके अंदर इतनी ही औकात है कि ये 80 साल के बूढ़े को बुरी तरह से पीट सकते हैं। पैसा है आणि कहाँ लेकर आ रहा, कहाँ पे जा रहा, हाँ आणि क्यों लेके जा रहा, फायदा घेऊन चालला आणि कितने जन खाने वाले, तुम खाने वाले कितने मुली, हाँ फिर तेरे को उधर मिलता नहीं क्या बकरे का, उधर कल्याण में सामने पहले क्या बोला तू, पहले क्या बोला मेरे को, हाँ पहले क्या बोला तू, मानता नहीं, पहले क्या बोला तू। देखा दोस्तों, अब इसमें जो मेन आतंकवादी है वो ये है, इसका बाप भी रिजर्व पुलिस फोर्स में है। जी हाँ, यह तिलकधारी आतंकवादी जिसका नाम बताया जा रहा है आशु अवध, इसका प्रोफाइल इंस्टाग्राम का आपके सामने है। SRPF लाइन बॉयज इसने लिखा हुआ है और लिखता है कि बिलीव इन कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी पर भरोसा करते हैं। अब इस सुअर के बच्चे से कोई ये कहे कि तू कर्मा पर बिलीव करता है तो तेरे साथ भी वही होगा जो तूने बुजुर्ग इंसान के साथ किया है। इस हिंदू आतंकवादी ने पूरी तरह से लीड किया और उस बुजुर्गवार शख्सियत को बुरी तरह से पीट पीट कर अधमरा कर दिया।
हालांकि आपने वीडियो में देखा कि आसपास के तमाम हिंदू पुलिस में जो भर्ती होने के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, किस तरह से उन्होंने मुसलमान बुजुर्गवार को बुरी तरह से पीटा। बड़ी मुश्किल के बाद बुजुर्गवार व्यक्ति ने FIR दर्ज करी है, जिसमें कईयों के नाम दर्ज किए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी न हुई है, न हमें लगता है गिरफ्तारी होगी। माहौल बिगड़ता देखकर हम वो मुसलमान हैं कि लोगों को शांत करते हैं। बुजुर्गवार ने खुद वीडियो जारी करके तमाम मुसलमानों को समझाया और अपील की है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमें आगे प्रॉब्लम हो। देखिए, हम पिटते हैं लेकिन शांति का संदेश देते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान मूसल जैसा पक्का है। तुम हमें कत्ल कर दो, मार दो, पीट दो, न इस्लाम मिटा है न मुसलमान मिटेगा। देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है। मैं 40 गांव का रहने वाला हूँ। हाजी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ। आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मैं हयात हूँ। अल्लाह ने मेरे को सब सही सलामत रखा है। हजरात, पूरे ही देश में यही चल रहा है। उधर हरियाणा के चकरी दादरी में एक मुसलमान प्रवासी को पीट पीट कर गौ माता के कत्ल का इल्जाम लगाकर उसको हिंदू समुदाय ने इतना पीटा कि वो मर गया। हजरात, ये तस्वीर विचलित करने वाली है, लेकिन मुसलमानों को जगाने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं आपके साथ, और आप आवाज नहीं उठाओगे तो यही होता रहेगा। एक लंबे बवाल के बाद आरोपियों की पहचान आतंकवादी अभिषेक, आतंकवादी रविंदर, आतंकवादी मोहित, आतंकवादी कमलजीत और आतंकवादी साहिल के रूप में हुई है, जिसमें से 2 जो हिंदू युवक हैं वो नाबालिग हैं। कहा जा रहा है 7 आतंकवादियों को, बहुसंख्यक समाजी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस हिंदू आतंकी भीड़ को सपोर्ट करने वाला और बढ़ावा देने वाला कौन है? तो दोस्तों, भाजपा है, भाजपा के नेता है। जो हरियाणा के सीएम हैं, वो खुल्लम खुल्ला अपने बयान में इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि गाय माता से लोग इतना जुड़े हुए हैं कि अगर किसी को पता चलता है कि गौ माता के साथ कुछ गलत हुआ है तो उस भीड़ को रोकना मुश्किल है, वो बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है। इस तरह की आड़ी टेढ़ी बात करके जब उनको एहसास हुआ कि मैंने खुल के कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर दिया, ऐसे में आखिर में उन्होंने यही कहा कि जो भी है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। यानी मॉब लिंचिंग को मॉब लिंचिंग मत कहो, क्योंकि हिंदुओं ने गाय माता के नाम पर एक मुसलमान को मार दिया है पीट पीट कर। पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो चुकी है। भाजपा की गंदी सोच और हैवान सोच दुनिया के सामने आ चुकी है। सीएम साहब का ये बयान काफी दुखदाई है। मॉब लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण। अब सीएम जब इस तरह का बयान देगा किसी क्षेत्र का, तो वहां मॉब लिंचिंग बढ़ेगी या घटेगी, जवाब आपके दिल को मालूम है। इस पूरे मामले में प्रशासन का भी बयान आया है। अगस्त को कुछ लोगों द्वारा एक प्रवासी मजदूर की उसको पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है और
कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वो हमारे पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में हमारा लगातार फ्लैग मार्च और अन्य जारी है। इलाके में, बारड़ा के इलाके में, जिला चरखी दादरी के क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। जितने भी दोस्तों कानून बनाए गए हैं, जैसे गौ रक्षा, लव जिहाद, ये जो भी बनाया गया है ना, ये सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर रखने के लिए बनाया गया है। जिस तरह ये जो सीएम साहब बोले कि गौ माता से इतना प्रेम है, तो अगर हिंदुओं को गौ माता से इतना प्रेम है तो अपनी अम्माओं को सड़कों पर क्यों भटकने के लिए छोड़ा हुआ है? हिंदू समाज को, हिंदू परिवारों को, हर हिंदू भाई को अपने घर में कम से कम एक माँ तो रखनी चाहिए। गाय माता को हर एक हिंदू परिवार एक एक गाय को अपने घर में पाले, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि गाय माता के साथ कुछ गलत हो। साथ ही सड़कें भी सुरक्षित रहेंगी, न गायें सड़क पर बीच रोड में बैठेंगी, न एक्सीडेंट होंगे। ऊपर से तब ये यकीन भी किया जाएगा कि हाँ, आपको सच में गाय माता से बहुत प्यार है। हजरात मोहतरम, 29 अगस्त का एक और खतरनाक वीडियो सामने आया है जो राजस्थान के भिलवाड़ा का है। बजरंग दल का प्रमुख नेता नीरज दनोरिया खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। शासन प्रशासन एज यूजुअल खामोश। देश के अंदर करोड़ों की संख्या में मुसलमानों के आक्रमण और शासन के समय और ईसाइयों के आक्रमण अर्थात अंग्रेजों के शासन के समय बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण हुआ और वो धर्मांतरण हिंदुओं का हुआ। आज देश में जो दंगा होता है इस्लामिक जिहाद के कारण। आज देश में जो गौ हत्या, गौ तस्करी है इस्लामिक जिहाद के कारण। आज देश में धर्मांतरण इस्लामिक जिहाद के कारण और लव जिहाद इस्लामिक जिहाद के कारण। आज देश में दंगा इस्लामिक जिहाद के कारण। देश को अस्थिर करने की योजना है इस्लामिक जिहाद के कारण। लैंड जिहाद इस्लामिक जिहाद के कारण। इस प्रकार से इस्लामिक जिहाद के द्वारा ये सब एक तरफ से जिन लोगों को कभी आश्रय दिया था, जिनके कारण देश का विभाजन हुआ था, जिनका भारत माता की 2 भुजाएं कटी थी, आज वो हमारे सामने चलेंगे। वो कि इस्लामिक जिहाद जिनको आश्रय दिया था वो कह रहे हैं कि 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। आपने बिहार के पटना में फुलवारी शरीफ मदरसे में से 5 लोग एनआई ने गिरफ्तार किए थे। उसमें किताब मिली, उस किताब में इस्लामिक स्टेट कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ। उसमें एक विषय लिखा था लव जिहाद के माध्यम से अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। ये षड्यंत्र है अपनी जनसंख्या बढ़ाने का। वो क्या था? ठीक इसी तरह से भाजपा का आतंकी नफरती जानवर कमोद की शक्ल का टी राजा महाराष्ट्र में सीधे साधे हिंदुओं को तो भड़का ही रहा था, अब वो सीएम साहब को ही भड़का रहा है और कह रहा है कि सीएम साहब, ये मौका है, आपको मुसलमानों के खिलाफ उग्र होना पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला ये बयान नरसंहार का ऐलान है और साफ तौर से टी राजा नफरत फैला रहा है, लेकिन मजाल है इस पर कोई कार्रवाई हो और न्यायाधीश और न्यायपालिका तो पूरी तरह से खामोश। मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी, ये समय है, आपको उग्र रूप दिखाने का ये समय है। जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी करते हैं दुश्मनों के साथ में, जिहादियों के साथ में, लव जिहादी के साथ में, गौ हत्यारे के साथ में, क्या हम महाराष्ट्र में नहीं कर सकते क्या? और जो नासिक में जो बांग्लादेशी सोच रखने वाले जो पल रहे हैं, उन गुंडों के घर पे भी बुलडोजर चढ़े। जो लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी को उठा ले जाता है, उत्तर प्रदेश में कानून बना है लव जिहाद के खिलाफ में। योगी बाबा जी कहते हैं जो लव जिहाद करेगा उसको हम उल्टा लटकाएंगे। जो लव जिहाद करेगा कानून के तहत में उसको हम जेल में डालेंगे। जो लव जिहाद करेगा 1 लाख रुपए जुर्माना लगाएंगे। जो लव जिहाद करेगा उससे हम 7 साल की सजा दिलाएंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे बाबा जी कहते हैं।
क्या उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान नहीं है? है। लेकिन वहां का मुसलमान समझ चुका है कि ये भगवाधारी सरकार अब उत्तर प्रदेश में है। वहां का जिहादी समझ चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में, जब पहले हम लोग गुंडाराज करते थे, पहले हम जिहाद करते थे, पहले हम लोगों को लूटते थे, अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम वो वाला काम करेंगे तो ये योगी वाला तो ठोकेगा। ऐसे बयानों की वजह से जो हिंदू बेरोजगार हमारे भाई हैं वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, उनके अंदर हैवानियत वाला जोश भरा जाता है, उनको आतंकी बना दिया जाता है, दिमाग में इतना जहर घोल दिया जाता है कि वो मुसलमानों के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब मथुरा में एक हिंदू आतंकवादी को पकड़ा गया है। वो हिंदू आतंकवादी बड़ा खतरनाक नियत से गिरफ्तार किया गया। मेरे दोस्तों, उसने अपनी गाड़ी को मस्जिद, जो शाही ईदगाह मस्जिद है, उसके करीब वो अपनी गाड़ी को लेकर गया, अपने आप को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया और गाड़ी के अंदर पेट्रोल और साथ में माचिस भी थी। गिरफ्तारी के बाद उसने कहा कि मैं मस्जिद उड़ाने जा रहा था, मेरा मकसद मस्जिद उड़ाना था, तुमने मुझे पकड़ लिया, यह काम मैं नहीं तो कोई और करता। यानी ये तालिबान को बुरा कहते हैं, लेकिन तालिबान ही आज ये बहुसंख्यक समाज खुद हो गए हैं। आतंकवाद भी शर्मा जाए, ऐसा आतंक अपने ही देश के नौजवान और अपने ही देश के साथियों के साथ, मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं। UNHRC, UN ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और तमाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ये तमाम चीजें देखकर खामोश कैसे हैं, ये भी समझ से परे है। सुनिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, क्यों बैठा है ना? उन्होंने तेरे चक्कर सारे परेशान है लोग यार। तेरे पेट्रोल क्यों खड़का भाई? उन्होंने चालान किया है, मैं खड़ा हूँ अपनी काना के घर पे, मैं तोड़ने आया हूँ इस मस्जिद को। मैं तो पूरी गाड़ी को ले जाकर उड़ाऊंगा उसमें। मस्जिद तोड़े अभी नहीं दूंगा, आज नहीं, शाम तक टूटेगी, कल टूटेगी, परसों टूटेगी। कभी तो मेरे देश का जवान जागेगा। मैं चार हिंदू पंडित किसी को नहीं जगा रहा हूँ, मैं अपने ड्राइवर भाइयों को जगा रहा हूँ बस। पेट्रोल कहाँ से लेके आए? पंप से। पंप से दे दिया आपको पेट्रोल? क्यों नहीं मिली? नहीं, गाड़ी में दिया होगा कि बोतल में दिया था? बोतल में मिली। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? जमुना पार। आपका उद्देश्य क्या है उधर? मस्जिद तोड़ना। क्या नाम है? कितने लोग आए आपके साथ? हाँ भाई, पसंद आई? आपके साथ और कौन था? अकेला हूँ। जब आप पुलिस वाले आपसे कह रहे थे, आपसे बचने कर रहे थे, आपने क्या बात? जबरदस्ती चालान किया, मैं सेब खड़ा हूँ अकेला खाली जोन में, बिल्कुल कोल्ड स्टोर को जो चांद फार्मर के बराबर में। मैं उस रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं जाने दे रहा मुझे? क्या नाम है? हिंदू भाइयों, इतनी नफरत मुसलमानों से, भगवान श्री राम के सच में तुम भक्त हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। जिसके सीने में और दिल में दूसरों के लिए इतनी नफरत है, उस दिल में पवित्र श्री राम कैसे बस सकते हैं भाई? पूरे देश में यही हाल है। अब बड़ी प्यारी सी जगह शिमला में एक और जगह है संजौली, वहां पर कानूनी रूप से मस्जिद की जमीन और उस जगह पर चल रहा मस्जिद का निर्माण। वहां हिंदू संगठन इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे, मुल्ला मौलवी मस्जिद नहीं चलेगी, ये नारे लगने लगे और शासन प्रशासन के सामने खूब हुड़दंगई हुई और मस्जिद के आगे बैठकर हिंदुओं ने भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। मस्जिद बंद करो, दिल्ली में मस्जिद बंद करो, मुल्ला मौलवी नहीं चलेंगे, मुल्ला मौलवी नहीं चलेंगे। नहीं बनेगी।
मैं तो बोल रहा था ये देखो कितना बढ़िया हो गया, आशीर्वाद भी मिल गया। नहीं बनेगी अब, आशीर्वाद है नहीं बनेगी अब। देखो कि उधर मेरठ लखनऊ के लिए पहले ही दिन वंदे भारत का उद्घाटन था और पहले ही दिन बीजेपी ने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था प्रमोशन के लिए और हवाबाजी के लिए। चूंकि वंदे भारत पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है, कहीं ठुक जाती है, कहीं लड़ जाती है, कभी पानी टपकता है। ऐसे में इन्फ्लुएंसर को बुलाकर मोदी मोदी, योगी योगी, अश्विनी अश्विनी करने का ख्वाब था, लेकिन हुआ कुछ उसका उल्टा। महिला के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस ट्रेन के अंदर, वंदे भारत के अंदर ही महिला के साथ छेड़छाड़ भी करने की बात की जा रही है, बदतमीजी करने की बात की जा रही है। महिला खुद बता रही है, लड़की खुद बता रही है और लड़की का भाई भी मौजूद था, जिनके साथ इन्फ्लुएंसर के साथ बीजेपी के नेताओं ने उस ट्रेन में बदतमीजी करी। और भाजपा के नेता बलात्कार, मारपीट, महिलाओं के साथ अभद्रता करने में तो मास्टर हैं, मास्टर। देखिए, सुनिए। जी मैम बता देंगे क्या हुआ था। एक्चुअली मेरी हम ही जा रहे अपने कैबिन से, हम क्योंकि लास्ट वाले डोर से ओपन तानने अभी हम अपने कैबिन से लास्ट वाले डोर से कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहे थे, नहीं लेने जा रहे थे तो किसी अंकल ने, उनकी वीडियो भी है मेरे पास, किसी अंकल ने हमें बोला कहाँ जा रहे हो, एक मिनट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये भाजपा का कैबिन है। हमने बोला हम खाना लेने जा रहे हैं, हमें जाने दो। नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया हम खाना ही तो लेने जा रहे हैं, तो वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम वो बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं भाजपा का कार्यकर्ता, तो बोला हम तो नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया, फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जानती, बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? ये देखो मुझे मारा भी है, छोटी सी हाइट की, ये देखो, ये धक्का दे रही थी, मेरे यहाँ पे लगी है। बताइए, मतलब देखो ये मारेगा मुझे, देखो ये मारा। देखो बीजेपी कार्यकर्ता ये काम करेंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी की लीड हायर कमान ने इस ट्रेन को रखा है एंड वी आर इन्फ्लुएंसर्स, हमें इनवाइट किया है, शी इज अ गर्ल, हमारे साथ और भी आगे लड़कियां हैं, अगर इनके साथ ऐसा काम किया जाएगा और आप अपनी इस ट्रेन को अपनी बपौती मानेंगे। अगर बीजेपी वाले, हम लोग मेरठ से हैं, वी आर फ्रॉम जागृति बिहार, वी हैव अ चैनल ऑन इनक्रेडिबल मेरठ। प्लीज आपकी मैं बात बताऊंगा, प्लीज हम ये भाजपा से जुड़े हुए ये आप लोग संजय, तो पीपल बीजेपी वाले लोग ऐसा इस ट्रेन पर कब्जा करना चाह रहे हैं कि उनकी ट्रेन है, दे वांट कि उनकी ट्रेन, हम उनके केबिन से न निकले। जब यहाँ से रास्ता है तो निकला जाएगा ना। एंड दे आर मिसबिहेविंग विद माय सिस्टर। उन्होंने बोला कि यहाँ से निकलना नहीं है, बार बार क्यों निकल रहे हो, जबकि हम एक बार ऐसे गए एंड देन वी स्टार्टेड कि हम लोग आगे जा रहे हैं। तो हाँ, हमारा वीडियो है हमारे पास, सी दिस इज द वीडियो। ये देखो ये मारेगा, ये देखो मारेगा, ये वीडियो देखो, फोन भी गिर गया मेरा नीचे। बहरहाल ये है बीजेपी की हकीकत। अब लीपा पोती बीजेपी कुछ भी करती रहे, हकीकत तो यही है। वहीं ये भीड़ मुसलमानों पर इल्जाम लगाती है, लेकिन बलात्कारी ये खुद, दंगाई ये खुद, पत्थरबाज ये खुद, गद्दार ये खुद, छेड़खानी में मास्टर ये खुद। दुबई से लखनऊ एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही थी। उड़ते हुए फ्लाइट में एक हिंदू व्यक्ति जिसका नाम कुमार, हरिकेश कुमार, दारू के नशे में ऐसा पगलाया कि क्रू के साथ साथ एयर होस्टेस से भी छेड़खानी शुरू कर दी। इतना हंगामा किया कि उसको धमकी दी गई कि तुम्हें कराची में उतार दिया जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। थक हार कर बाद में एयर इंडिया की एयर होस्टेस के द्वारा अपनी ही कंपनी में शिकायत दर्ज की गई है। बहरहाल अभी तक उस सनातनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न होगी, हमें ऐसा यकीन है, क्योंकि हिंदू तो संस्कारी होते हैं। आज बेरोजगार हिंदू कोई अच्छा काम तो कर नहीं पाते, क्योंकि बेरोजगार हैं, तो फेमस होने के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। और मुसलमान एक नाम इतना बड़ा है और इस्लाम में ताकत इतनी है कि इस्लाम पर कोई कीचड़ भी उछालता है तो कीचड़ उछालने वाला भी फेमस हो जाता है। याद होगा कि ताजमहल पर गंगा जल चढ़ाने गए 2 हिंदू उग्रवादियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
और अब वो जब रिहा हुए हैं, बेल पर बाहर आए हैं, तो उनका ऐसे स्वागत किया गया जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा। देखिए, दोस्तों तस्वीर देख के तो ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या किया इन्होंने, लेकिन ये ज्यादा हमको बुरा भी नहीं लगा। अरे जो कौम, जो लोग, जो समुदाय बलात्कारियों का स्वागत आरती से करते हैं, उनसे ये हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे साहेब से जो जुड़ा है वो देश को लूटने में बिजी है, धोखा देने में, ठगने में बिजी है। कहते हैं हिंदू जाग गया है, जबकि हिंदुओं को जगाने के नाम पर उनके साथ धोखा ही किया जा रहा है। और ये शलवारबाज बाबा तो सबसे आगे है। पतंजलि के सैकड़ों प्रोडक्ट पर कार्रवाई हुई है, कोर्ट ने खुद करी है, और ये टेस्ट में फेल हुए हैं। अब पतंजलि का जो दंत मंजन है वो भी नॉनवेज निकला। कहा जा रहा है उसको वेज बताकर, शाकाहारी बताकर कि उसमें मांस मछली ऐसा कुछ नहीं है, काणे बाबा बेच रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ कि उस दंत मंजन में, दिव्य दंत मंजन में मछली का अर्क डाल के बाबा बेच रहा था। कोर्ट सख्त हो गया है और अब कार्रवाई होने की संभावना है। मैं अपने हिंदू भाइयों से यही अपील करूंगा कि भाई पतंजलि से जितना आप दूर रहो उतना बेहतर है। वेज और ग्रीन साइन लगाकर किसमें टट्टी और गू डाल दें, इनका कुछ पता नहीं भाई। हजरात मोहतरम, भाजपा अभी चरमराई हुई कुर्सी पर सरकार बना के बैठी है। हकीकत खुलकर धीरे धीरे सामने ये भी आ रही है कि ये जो जीत भी मिली है इन्हें, ये भी धोखाधड़ी, बवाल और गुंडागर्दी से मिली है, फरेब से मिली है। भाजपा की अकड़ अभी निकलना बाकी है। मोदी जी की छाती तो छोटी हो ही गई है। बकौल राहुल गांधी पहले वो अकड़ के आते थे, अब कंधे झुका के आते हैं। वो बयान यहाँ दिखाने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि खुलासा कुछ यूँ हुआ है कि मध्य प्रदेश के एमपी जब पहुँची हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तो हर कार्यकर्ता ने अपनी पोल पट्टी खुद खोल दी कि हमने भाजपा के लिए ये किया, हमने मोदी जी के लिए ये किया, हमने आपके लिए ये किया। उसी में खुलासा ये भी हो गया, एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने खुद 15 वोट डाले थे, मैंने भाजपा को 15 वोट डाले थे। तो ऐसी धांधलेबाजी से सरकार बनाकर मोदी जी अपने आप को तुर्रमखा समझे हुए हैं। दीदी का चुनाव लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़ा उसके लिए, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। पूरी तरीके से मतदान हमने करा तो जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस के आपने किया तो कोई पार्टी पे एहसान थोड़ी किया, हमने भी किया। हम 3 सेक्टर संभाल रहे थे। भाजपा की गुंडागर्दी पूरी दुनिया में फेमस है। भाजपा का हाल ये है और गुंडागर्दी ये है कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी का पार्षद तक सेफ नहीं है। बीजेपी के दिग्गज नेता उसके घर के बाहर जाकर उसको धमकी देते हैं, उससे मिलते हैं और फिर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहते हैं, और फिर पार्षद ही गायब हो जाता है। अब पार्षद के बेटे जो कह रहे हैं सुनिए और शेयर कीजिए। साथियों नमस्कार, मैं आकाश रामचंद्र, वार्ड 28 शावा डेरी से रामचंद्र जी जो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद है, उनका बेटा। आज की वारदात है 1 सितंबर की। सुबह नारायण सिंह जी जो पूर्व पार्षद हैं
भाजपा से उनका कॉल आया मेरे पिताजी के पास कि रामचंद्र जी हमें आपसे मिलना है, हम आपके घर के नीचे खड़े हैं। तो मेरे पिताजी चले गए और घर के नीचे जो ऑफिस था वहाँ पे मिलने गए उनसे। हमें बाद में पता चला 4-5 लोग उनके नारायण जी के साथ और थे, और मेरे पिताजी को धमकाया गया कि आपके घर CBI ED की रेड पड़वा देंगे, आपको सड़ा देंगे। जब ये बात हुई तो मेरे पिताजी का फोन आया कि हम भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, नारायण जी हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। इस तरीके से डरा धमकाकर उनकी आवाज में भी मेरे को लग रहा था, और अब उनका फोन बंद जा रहा है। अब हम भी बाहर निकले, मेरे पिताजी को ढूंढने कहाँ ले गए कहाँ नहीं। बहुत गलत हुआ हमें इंसाफ से। ये बीजेपी है दोस्तों। राजधानी दिल्ली में बीजेपी का इस लेवल का गुंडागर्दी है तो दूसरे क्षेत्रों में क्या हाल होता होगा। बात अब बुलडोजर की करें तो बुलडोजर पर जो खुश होते थे, आज सोचिए वो बुलडोजर पूरे देश के लिए खतरनाक हो गया है। यूपी के मैनपुरी में सन 2000 में आपको बताना चाहूंगा कि शहीद का स्मारक बना था जिसने देश के लिए जान गंवाई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कारगिल के शहीद मुनीश यादव का स्मारक बना, जिसे अब उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। ये कौन सी सरकार है, ये कौन सा प्रशासन है जिसे भारत के शहीद जवानों से तकलीफ। उधर उत्तर प्रदेश के देवरिया भटनी का एक वीडियो जिसमें साफ पता चल जाएगा कि ये खाकी वर्दी वाली जो योगी की पुलिस है, ये मुसलमानों से कितनी नफरत करती है। बड़े ही मुसलमान अपराधी था, पुलिस उसके यहाँ चक्कर मार रही थी तो महिलाओं को इंस्पेक्टर धमकी ये दे रहा है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके कि बुलडोजर से घर गिरा देंगे। हाँ भाई, हम मुसलमान हैं, हमारा घर तुम यहाँ गिरा सकते हो और कानून का दुरुपयोग भी कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना मरना तुम्हें भी है। और यहाँ के कानून के साथ तुम कुछ भी करो, वहाँ का कानून जब बोलेगा और जब सुम की लाठी चलेगी तो आवाज नहीं आएगी। बाबू, हमारे बाप के गुलाम हैं, हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुल्जिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? बेशर्म हो गया हो क्या? भाई पुलिस कितनी बार आए तुम्हारे यहाँ? बोलो, कितनी बार चाहती हो आप पुलिस आए? ये कौन है? खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के खोज लेंगे, समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं खाने देंगे। मुल्जिम है 360 के अगर हाजिर नहीं होंगे तुम आराम से रहोगे यहाँ पर। ये हमारे मुल्क का हाल है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को समझ में कुछ नहीं आ रहा। उनको अपनी नल्ली नहारी बिरयानी से कोई फुर्सत ही नहीं है। हाथ जोड़कर तमाम मुसलमानों से अपील है कि समझदार बनिए। एक नसीहत के लिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर, इसमें एक सरदार के ऊपर दर्जनों लोग हमला कर रहे हैं। अकेला सरदार है, सरदार ने अपना स्टैंड लिया जान बचाने के लिए, और फिर आप देख सकते हैं कि दूसरा झुंड सुअर की तरह दुम गोल गोल घुमाता हुआ गायब हो गया। मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। सिर्फ जिम में जाकर छाती फुलाकर, जांग फुलाकर, पिछवाड़ा फुलाकर, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर रील बनाकर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जूडो कराटे और सेल्फ डिफेंस की सारी टेक्निक हमारी लड़की और लड़कों को आना चाहिए। रिपोर्ट शेयर कीजिए, तो हमें याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम की स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद।